तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था उस पूरी की पूरी वायर में करंट की वैल्यू सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंसेज एक वायर में कनेक्टेड होते हैं और यही रीजन होता है कि वहां पे जो करंट फ्लो होती है हर एक रेजिस्टेंस में सेम होती है। लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट, हर एक केसेस में अपोजिट, हर एक केसेस वहां पे अपोजिट होंगे। यहां पे करंट डिवाइड होगा। वहां पे आपने क्या देखा था? वहां पे आपने देखा था कि करंट जो है उसकी वैल्यू सेम थी थ्रू आउट द सर्किट। यहां पे आप क्या देखोगे कि करंट एक पॉइंट पे आकर के डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन उस तरह की कॉम्बिनेशन होगी जहां पे करंट जंक्शन पे आने के बाद डिवाइड होगा। लेकिन यहां पे सीरीज के जस्ट अपोजिट, सीरीज में क्या था? वोल्टेज जो वहां पे था वो डिवाइड हो रहा था, अलग अलग रेजिस्टेंसेज के अलग अलग वोल्टेज। लेकिन यहां पे आप क्या देखोगे कि जितने भी रेजिस्टेंसेज आप कनेक्ट करोगे हर एक रेजिस्टेंस का क्या होगा? सेम वोल्टेज होगा। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हर एक रेजिस्टेंसेस का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जैसे हमारे घरों में होता है। हमारे घरों में क्या होता है? हमारे घरों में कौन सी कॉम्बिनेशन होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई की जाती है उसके बाद जितने भी अप्लायंसेज वहां पे अटैच्ड हैं सारे के सारे अप्लायंसेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए हम लोग जो अगर 220 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं घरों में तो एसी को भी वही 220 वोल्ट मिलेगा, बल्ब को भी वही 220 वोल्ट मिलेगा, फैन को भी सेम 220 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि सब के सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। जितने भी कनेक्शन होती है सब के सब एक ही पॉइंट से, एक ही जगह से स्टार्ट होती है। सब रेजिस्टेंसेज की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम होगी। ठीक है, और इसमें आप अगर घर के प्रैक्टिकल, घर के जो अप्लायंसेज हैं उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करो तो जैसे मान लो कि हमारे घरों में कोई बल्ब एक फ्यूज हो गया, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक अगर बल्ब फ्यूज भी हो गया तो दूसरे बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो एक कोई फैन खराब भी हो गया तो दूसरे फैन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता हमारे घरों में। मान लीजिए कि 4 बल्ब लगे हुए हैं रूम में, 4 ट्यूबलाइट हमने रूम में लगा रखे हैं या 4 बल्ब लगा रखे हैं रूम में और सबके सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। तो अगर एक वायर, एक कोई बल्ब फ्यूज हो गया या ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया तो दूसरे ट्यूबलाइट में वहां पे करंट जो है बढ़ नहीं जाएगा। ऐसा होता है कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है? ऐसा नहीं होता, उसकी ब्राइटनेस उतनी ही रहती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको कहां समझनी है? अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझनी है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घरों का प्रैक्टिकल अप्लायंसेस जो हम लोग कनेक्ट करते हैं वो यही कॉम्बिनेशन है। इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसको हमने एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए यहां पे एक्सटर्नल पावर सोर्स है जिससे हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। यहां पे हमने एक सेल लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी अप्लायंसेज हैं सारे के सारे अप्लायंस को कहां कनेक्ट किया जाएगा? ए और बी के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। जितने भी अप्लायंसेज हैं हर एक अप्लायंस को हम ए और बी के बीच में कनेक्ट करेंगे। मतलब कहने का, जैसे मान लीजिए ये एक अप्लायंस है और इस अप्लायंस की रेजिस्टेंस है R1। यहां पे एक दूसरा अप्लायंस हमने कनेक्ट कर दिया, वो भी पैरेलल में इसके, जिसकी की रेजिस्टेंस है R2। यहां पे एक तीसरा अप्लायंस हमने कनेक्ट कर दिया जिसकी की वैल्यू है R3। इस तरह से हमने 3 अप्लायंसेज कनेक्ट कर दिए। हर एक अप्लायंस की स्टार्टिंग एक जगह पे कनेक्टेड है।
कहां पे है? ए पॉइंट। ए पॉइंट डायरेक्टली कहां से अटैच्ड है? इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। उसी तरह यहां पे जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट डायरेक्टली कहां से अटैच्ड है? इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। तो सबके सब नेगेटिव, यहां पे बी पॉइंट पे जितने भी अप्लायंस हैं, R1 है, R2 है, R3 है, सारे के सारे अप्लायंसेस कहां पे कनेक्टेड है? बी पॉइंट पे कनेक्टेड है। और बी पॉइंट डायरेक्टली कहां पे अटैच्ड है? सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच्ड है। अब जैसे ही हम स्विच की को ऑन करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो गई। अब सर्किट कंप्लीट होते ही यहां पे करंट फ्लो होनी शुरू होगी। मान लीजिए कि यहां पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई टोटल, जो यहां से बाहर निकला, ठीक है। अब ये आई टोटल करंट यहां पे पहुंचा ए पॉइंट पे। आई टोटल करंट कहां पे पहुंचा? ए पॉइंट पे पहुंचा। ए पॉइंट पे ये करंट आकर के 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखिए, कुछ करंट यहां से ए में गया, R1 में गया, कुछ करंट यहां से R2 में गया, कुछ करंट यहां से R3 में गया। मान लीजिए, सपोज करते हैं हम लोग यहां पे कि यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन इस सेल से बाहर निकला, ठीक है। 1000 इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये 1000 का 1000 इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा पॉइंट ए पे। इस ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहां पे ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन R1 में गया। मान लेते हैं हम यहां पे 200 इलेक्ट्रॉन गया R1 में। R2 में सपोज करते हैं कि यहां पे 300 इलेक्ट्रॉन R2 में गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था? 1000। R1 में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 200। R2 में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 300। तो R3 में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? R3 में जाएगा टोटल 500 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे 1000 था। तो 1000 इज इक्वल टू 1000 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 200 इलेक्ट्रॉन प्लस 300 इलेक्ट्रॉन प्लस 500 इलेक्ट्रॉन। इसका सिंपल सा मतलब समझाने का क्या है, जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए पॉइंट पे आने के बाद करंट यहां पे डिवाइड होगी, क्योंकि ए पॉइंट जंक्शन है। ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद करंट डिवाइड होगी, और किस में से कितनी करंट फ्लो होगी ये डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे। जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिसमें जितनी ज्यादा अपोज होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वहां पे उतना कम करंट होगा। यहां पे मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि R1 में सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या कि R1 की जो रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, इसलिए वहां पे करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वहां पे सबसे कम है। लेकिन R3 में इलेक्ट्रॉन का नंबर हाईएस्ट है। मतलब क्या कि यहां पे करंट की वैल्यू हाईएस्ट है। करंट की वैल्यू हाईएस्ट है ना यहां पे, इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? लोएस्ट रेजिस्टेंस रहा होगा, इसलिए यहां पे करंट की वैल्यू हाईएस्ट है। ठीक है, यही मतलब है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट वहां पे कम हो जाएगा। तो यहां पे भी R1, R2, R3 की अगर हम बात करते हैं, और ये टोटल करंट जो ए पॉइंट तक पहुंचा, इस ए पॉइंट तक पहुंचने के बाद यहां पे करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ करंट R1 में पहुंचा, जिसको हमने I1 बोला। कुछ करंट R2 में पहुंचा, जिसको हमने क्या बोला? I2 बोला। और कुछ करंट R3 में पहुंचा, जिसको हमने क्या नाम दिया? I3। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल जो करंट यहां पे था I टोटल, वो डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आया? यही 1000 इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आया था इस ए पॉइंट पे, वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से पास किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से पास किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से पास किया। मतलब जो टोटल करंट यहां पे पहुंचा था, वो टोटल करंट I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा।
अब एक बात और समझिए, यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने ये देखा कि करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है। अब चलिए हम वोल्टेज की बात करते हैं, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने घरों के अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे घरों में क्या होता है कि जो वोल्टेज सप्लाई होती है वही वोल्टेज हर जगह पे होती है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो कुछ भी हो, माइक्रोवेव ओवन हो, फ्रिज हो, हर जगह पे 220 वोल्ट ही पहुंचती है। मतलब क्या कि हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं, सारे के सारे अप्लायंसेज कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सारे के सारे अप्लायंसेज हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे वो हर जगह पे सेम होगा। क्यों सेम होगा वो पॉइंट भी समझिए। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पॉइंट ए, देखिए जरा ध्यान से, positive terminal is directly attached to point A and negative terminal is directly attached to point B, है ना। देखो जरा, this positive terminal is directly attached to point A and this negative terminal is directly attached to point B। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो यहाँ पे A पॉइंट पे है, तो ये A पॉइंट पे वही वोल्टेज क्रिएट होगा, वही पोटेंशियल क्रिएट होगा जो इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ए पॉइंट पे आ जाएगा, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बी पॉइंट पे आ जाएगा। तो जो इस दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इस दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा। मतलब ए और बी के बीच में जितने सारे अप्लायंसेज हैं, चाहे 1000 अप्लायंस क्यों ना लगा दें, हर एक की वोल्टेज जो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी ए और बी के बीच में जितने अप्लायंसेज हैं, हर एक की पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। मतलब कहने का कि यहां पे हर एक का वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दैट विल रिमेन सेम। अगर आप देखो तो ये सीरीज का जस्ट रिवर्स कंडीशन है। अब हम इसकी बात करें, यहां पे I1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। देखिए I1 की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू क्या होगा, एकदम ध्यान से सुनते जाइए। I इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, हो जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है। V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। हमें निकालना क्या है, I1। तो I1 की वैल्यू क्या निकलेगी, I1 की वैल्यू क्या निकलेगी, I1 वो निकालने के लिए हमें V चाहिए। V तो यही है, सबका V सेम है। जो V यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि V हर जगह पे सेम होगा, इसकी भी V। अगर हम यहां से सपोज करें कि मान लो कि 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं, तो R1 की भी वोल्टेज 220 वोल्ट, R2 की भी वोल्टेज 220 वोल्ट, R3 की भी वोल्टेज 220 वोल्ट, तीनों की वोल्टेज सेम होगी, ठीक है, तीनों की वोल्टेज सेम होगी। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम I2 की वोल्टेज, I2 की करंट निकालें तो V डिवाइडेड बाय R2, और I3 की वोल्टेज करंट निकालें तो V डिवाइडेड बाय R3। I टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, V डिवाइडेड बाय R टोटल। I1 इज V by R1, I2 is V by R2, I3 is V by R3। करना है, V को कॉमन लेना है, V को कॉमन ले लें। यहां पे V को कॉमन ले लिया तो 1 by R टोटल इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब यहां पे V और V कैंसल, 1 बाई R टोटल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया हमारा डेरिवेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा था आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि टोटल रेजिस्टेंस वाज R, टोटल रेजिस्टेंस जो R टोटल था, या R इफेक्टिव भी बोल सकते हैं उसको, दैट टोटल रेजिस्टेंस R टोटल या R इफेक्टिव वाज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट हम ऐड कर रहे थे,
लेकिन यहां पे डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते। यहां पे क्या होता है 1 बाई आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। मीन्स दैट कि टोटल रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी इवन लेसर देन द लीस्ट वन। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है? ये सेंटेंस मैं अभी लिख देता हूं यहां पे। इस सेंटेंस का मतलब हम बताएंगे आपको। ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इवन लेसर देन लीस्ट वन। अब ये जो सेंटेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सुनिए मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये रेजिस्टेंस है 6 ओम। 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिया। वो ये कोशिश कर रहा हूं कि टोटल रेजिस्टेंस जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का आया है दैट विल बी इवन लेसर देन द लीस्ट वन। मतलब क्या होता है इसका? जैसे अगर हम यहां का टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो 1 बाई आर टोटल इज इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है 1 बाई आर वन। आर वन की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। एलसीएम अगर हम इसका निकालें 6, 3 और 2 का, इट विल बी 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 5 1 6, 6 by 6 that is 1। तो 1 by r total is equal to 1। तो r total की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1 आ गई। इस जगह का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? दैट इज 1 ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो गई? ओम। तो इस पूरी कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या आया? 1 ओम आया। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा है। टोटल रेजिस्टेंस जो ये आर टोटल की हम बात कर रहे हैं, दैट टोटल रेजिस्टेंस इज इवन लेसर देन द लीस्ट वन। इस तीनों रेजिस्टेंसेज में लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है? लीस्ट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इवन लेसर देन द लीस्ट वन। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 ओम आ रहा है। ये टोटल रेजिस्टेंस इससे भी, जो इस तीनों में सबसे लीस्ट है, उससे भी कम आएगा। ये खासियत होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उसमें जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस होगा उसका टोटल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब हम यहां पे एक और चीज लेंगे। अगर मान लीजिए इस जगह पे सारे के सारे रेजिस्टेंसेज सिमिलर हो तो क्या होगा? For similar resistances, तो फॉर सिमिलर रेजिस्टेंसेज 1 बाय आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 की जगह पे क्या हो जाएगा? R। R2 की जगह पे क्या हो जाएगा? फिर से R। R3 की जगह पे फिर से क्या हो जाएगा? R। दैट विल बी 3 बाय R। This is 1 by R total which is equal to 3 by R। तो R total की वैल्यू क्या आ जाएगी? R total is equal to R by 3। For similar 3 resistances, यहां पे 3 रेजिस्टेंसेज हैं, वैल्यू क्या आ गई? R total is equal to R upon 3। लेकिन अगर यहां पे, अगर यहीं पे 3 रेजिस्टेंस की बजाय n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम ले लें, फॉर सिमिलर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो वैसी कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? R टोटल इज इक्वल टू R अपॉन n। क्या आंसर हो जाएगा? R टोटल इज इक्वल टू R अपॉन n। अगर 2 रेजिस्टेंसेज हैं R अपॉन 2, 4 रेजिस्टेंसेज हैं R अपॉन 4, अगर 1000 रेजिस्टेंसेज हैं R अपॉन 1000, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन ये किसके लिए? सिमिलर नंबर, सिमिलर रेजिस्टेंस के लिए, सब सेम होंगे तो। ठीक है, वैसी कंडीशन के लिए अगर सिमिलर रेजिस्टेंसेज होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए, अब इसी का एक क्वेश्चन दे दो, मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है
16 ना लेकर के 12 ले लेते, 12 ओम, ये भी 12 ओम और ये भी 12। तो ये n नंबर ऑफ द सिमिलर रेजिस्टेंसेज के लिए हो गए। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 12 12 12, इसका हमें अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, R टोटल इज इक्वल टू R अपॉन n। तो R टोटल इज इक्वल टू 12 अपॉन n। n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, तो 12 अपॉन 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ओम। ठीक है, दिस विल बी 4 ओम। क्लियर है सबको? चलिए, अगर इसी जगह पे मान लीजिए सिर्फ 2 रेजिस्टेंस होता, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस होता, और ये भी होता मान लीजिए 20 ओम और ये भी होता 20 ओम, और हमसे पूछता कि R टोटल की वैल्यू कितनी है, तो R टोटल की वैल्यू कितनी है, तो R टोटल विल बी R अपॉन n, 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझिए, एक और चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर मान लें कि 2 रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो 2 रेजिस्टेंसेज हों, मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा दूंगा। एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और दूसरी रेजिस्टेंस है 6 ओम। आपसे पूछा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R टोटल इसका कितना है। तो एक तो तरीका है, आप देख तो एकदम ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको ये तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो जहां पे करंट डिवाइड होगा वो कौन सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने ये समझ लिया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जहां पे भी करंट डिवाइड हो दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R टोटल निकालने के लिए यहां पे आपने फॉर्मूला लगाया 1 बाय R टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो 1 बाय R टोटल इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, एलसीएम इसका आ गया 6, ये हो गया 2 प्लस 1, 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो यहां से R टोटल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। ठीक है, ये क्लियर सबको? सीधा फॉर्मूला पे हमने पुट कर दिया। एक दूसरा तरीका देखिए इसी को सॉल्व करने का, और ये तरीका ज्यादा अच्छा तरीका है, एकदम फटाफट सॉल्व होता है। देखो, R टोटल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेज के लिए हम लोग कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेज के लिए कर सकते हैं। तो अब देखिए 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, इसकी वैल्यू निकालिए, ये 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 6 18, 3 प्लस 6 कितना हो गया, 18 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। वैल्यू सेम आ गई ना। ये R टोटल की वैल्यू आई है, इस R टोटल को आप R टोटल तो बोलोगे ही, इसको आप R इफेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, R इफेक्टिव भी इसको बोला जा सकता है। इसको हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। नॉर्मली इस तरीके से कोई भी RT लिखो या फिर REF लिखो या RP लिखो, या कभी कभी इसको R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट REQ लिखो। तो ये सब इस तरीके से यूज किया जाता है, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, सबका सबका मतलब सेम है। R टोटल, R इफेक्टिव, R पैरेलल, R इक्विवेलेंट, सबका मतलब सेम है। ठीक है, जो मर्जी आपकी वो यूज करो, आप जो कन्वीनियंट आपको लगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अब स्टार्ट करेंगे, जहां पे सीरीज और पैरेलल दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। बेसिकली देखो क्या याद रखना, बेसिकली पैरेलल में याद क्या रखना है कि यहां पे करंट डिवाइड होगा, जहां पे करंट डिवाइड होता हुआ दिखे, जहां पे करंट डिवाइड होता हुआ दिखे उसको आप बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जहां पे आपको सारे के सारे रेजिस्टेंसेज एक वायर में अटैच्ड दिखे वो आप बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं।
तो यहां पे अब हम लोग समझने वाले हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि जहां पे सीरीज भी होगा और जहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा, दोनों ही तरह के कॉम्बिनेशन होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और यहां पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और यहां पे एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। अब आप इसके लिए क्या कंसीडर करोगे? देखो कंसीडर क्या करना है जिससे आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए ध्यान से सुनते जाइए। हम ये कंसीडर किए कि यहां से करंट जा रही है। चलो इस पॉइंट को छोड़ते हैं, इस पॉइंट के लिए एबीसी को हटा दो। देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, 2, 3 और 6 पैरेलल में अटैच है। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई और इस पॉइंट को एफ, इस पॉइंट को जी मान लिया हम। देखिए करंट किसी एक डायरेक्शन से आप ले लीजिए कि किसी एक डायरेक्शन से करंट जा रही है। ऑल्दो करंट के बारे में आपको नहीं दिया हुआ, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप मान लो डायरेक्शन दिया हुआ तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी एक डायरेक्शन से, एक एंड से मान लो कि करंट जा रही है वहां पे। अब यहाँ पे करंट जा रही है, ए से पास की जब करंट 2 ओम से पास करने के बाद देखिए यहाँ पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी। बी पॉइंट पे आने के बाद करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये आपको सबको समझ में आ रहा है? बी पॉइंट पे आने के बाद वहां पे 2 बायफरकेटिंग वायर्स हैं और ये दोनों बायफरकेटिंग वायर्स होने के कारण वहां पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। क्लियर सबको? करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 ओम और ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा ये पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा तो पहले हम इस दोनों की वैल्यू को निकाल देते हैं। 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल प्लस 1/6। ठीक है, 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया इसका 6, 2 प्लस 1, 3/6, 1/2। तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/2। अभी किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं 3 और 6 की। हम CD एंड EF के बीच की पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, CD और EF के बीच की पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अभी निकाल रहे हैं। तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/2। R टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम आ गई। इस B और इस G के बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हैं, B और G के बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हैं, उस दोनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज है, इस दोनों की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? 2 ओम आ गई। अब क्या हम इसको रब करके यहां पे चाहें तो इस दोनों के बीच में 2 ओम लिख दें? एक ही बात है। यहां पे जो हमारे पास डायग्राम था, उस डायग्राम की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? 2 ओम आ गई। अब जरा देखिए तो क्या यहां पे 2 ओम और 2 ओम दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं आपको? तो अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? R टोटल 2 प्लस 2, R1 प्लस R2, ये वैल्यू आ गई 4। पहले हम इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। सबको हमने 3 ओम ले लिया। चलिए देखें, यहां से जो करंट आएगी, इस वाली वायर को देखो, यहां से देखते जाओ ध्यान से, मेरे हाथ को ध्यान से देखो। यहां से जो करंट आएगी, पॉइंट ए पे आने के बाद करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, जो जा रही है ए से बी में और ए से ई में। ठीक है, ए से बी में जा रही है और ए से ई में आ रही है। मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ए पॉइंट पे आने के बाद करंट डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है, देख रहे हो यहां पे? तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो करंट ए से बी में जा रही है, क्या वही सेम करंट बी से जो यहां पे गई, क्या वही सेम करंट सी में जाएगी? आप देखो तो जरा ध्यान से, एक ही वायर में ये दोनों अटैच्ड है ना, ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम एक ही वायर में अटैच्ड है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये 3 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में है, क्योंकि दोनों में सेम करंट है। तो अगर हम इसको एक सिंपल डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 3 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए तो टोटल रेजिस्टेंस यहां की जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो यहां पे हो जाएगी 3 + 3 दैट विल बी 6 ओम। 6 ओम हो गया। ये ऊपर वाले वायर की बात कर रहे हैं। अब नीचे वाले वायर में आइए, देखिए जो करंट यहां पे जाएगा वही सेम करंट इधर से होता हुआ जाएगा ना, क्योंकि एक ही वायर यहां से निकल के एक ही वायर है। ये तीनों यहां से इधर का पार्ट देखो, ये सारा का सारा एक ही वायर है, मतलब इस सब का करंट सेम होगा। मतलब ये सब का सब क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया इतना पार्ट, तो इसका मतलब 3 और 3 ये भी इधर हो गया 6 ओम। यहां की वैल्यू भी, नीचे वाले पार्ट की जो वैल्यू आई वो भी कितनी आ गई? 6 ओम। अब यहां से करंट बाहर निकल रही है। ऊपर वाला पार्ट भी 6 ओम, ये वाला पार्ट दोनों मिला करके 6 ओम, और ये वाला पार्ट भी नीचे मिला करके 6 ओम। अब देखिए तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल है। इसी डायग्राम को हमने इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दोनों सेम रेजिस्टेंसेज, मैंने क्या बताया था? अगर सेम रेजिस्टेंसेज हो तो फॉर्मूला क्या होता है? R total = R/N, मतलब 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? 3 ओम आ गई। और ये 10 ओम। इधर से करंट आ रही है ए से, बी, सी, डी से वापस जा रही है। ठीक है, करंट ए से आ रही है और डी से वापस जा रही है, ये दिया हुआ है। तो अब बताना है ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने है, इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। ए पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कुछ करंट इधर से गया, ए से बी होता हुआ, बी से सी होता हुआ, सी से डी में गया, इधर गया, इधर गया और इधर गया। ठीक है, इधर गया करंट और फिर इधर आया। ये तीनों वायर को अगर देखो, ए से बी, बी से सी से डी, तो ये तीनों का तीनों आपको एक ही वायर में अटैच्ड दिखेगा। दिख रहा है? ए से बी, बी से सी से डी, तीनों एक ही वायर में अटैच्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये जो टोटल रेजिस्टेंस इस तीनों की होगी, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। जब तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा 4, 6 और 6, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो यहां पे जो ऊपर वाले पार्ट है, टोटल रेजिस्टेंस यहां पे ऊपर वाले पार्ट में कितना आ गया? 16 ओम आ गया। ये हम सिर्फ अभी ऊपर वाले पार्ट की बात करें, तीनों का तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि तीनों एक ही वायर में अटैच्ड है, तो तीनों हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। 4, 6 और 6, 10 और 6, 16, टोटल ऊपर की वैल्यू आ गई 16। ये वाला देखो, यहां की रेजिस्टेंस इस तीनों के पैरेलल में है। देखो यहां पे आप देखो ध्यान से, यहां पे जो करंट जाएगी और यहां पे जो करंट जाएगी, ये दोनों अलग अलग करंट है। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के जस्ट पैरेलल होगा। देखो आप क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो नीचे वाले पार्ट में जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम है। तो 16 ओम और 10 ओम दोनों, 16 और 10 दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने क्या समझाया आपको? जब दो रेजिस्टेंसेज एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वैसी कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 16 × 10 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 10। 160 डिवाइडेड बाय 26, इसको डिवाइड कर लीजिए, दिस विल बी द आंसर।
और भी कुछ प्रैक्टिस आपको करने होंगे। अभी ये इतने से ही कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं PE3 असाइनमेंट में। PE3 असाइनमेंट में आपको जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा उसमें से और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। जो डाउट होंगे वो फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अभी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अभी इसमें करंट भी निकालना है, अभी तो हमने सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। अभी इसी में हमको करंट निकालना होगा, इसी में हमें वोल्टेज भी निकालना होगा। तो अगली क्लास में हम सीरीज और पैरेलल की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। एक क्लास पूरी की पूरी प्रैक्टिस क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरी की पूरी क्लास प्रैक्टिस क्लास होगी।